गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज़ के पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कैसे दें। जी हाँ, सवाल तो हमने पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं सवाल हमने, लेकिन आज पढ़ेंगे जवाब कैसे दे। भाई सिर्फ सवाल जानना ज़रूरी थोड़ी है, जवाब देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जानेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे सवाल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे लोग पूछते हैं या आप लोगों से पूछते हैं, तो इनके जवाब क्या हो सकते हैं पॉसिबल, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले बता दूं, एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। 10 दिसंबर से कोर्स शुरू हो रही है चैनल पर, फ्री स्पोकन इंग्लिश के कोर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऐसा ना हो कि ये जो कोर्स अभी चल रही है इसके बाद ये कोर्स शुरू होगी, तो ये कोर्स अगर आपसे छूट गई है वो भी कोर्स आपसे छूट जाएगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल है हाउ आर यू। बहुत कॉमन सवाल है। सबसे पहले किसी से भी अगर हमारी भेंट होती है, किसी से भी हम मिलते हैं, सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है आप कैसे हैं, यानी कि हाउ आर यू। अब भाई ये सवाल कहाँ आता है वो भी देख लीजिए। सवाल वहां पे आता है जहां पे आप किसी परिचित इंसान से दोबारा मिल रहे हैं या कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं। किसी अजनबी से आप जाके सीधे सीधे नहीं पूछते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो अजनबी से कैसे बात करें, इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास हमने करा रखी है। आपको अगर स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए क्लास चाहिए, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी से बात कैसे करें के लिए क्लास चाहिए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जल्दी क्लास आ जाएगी। ये जो है क्लासेस, ये जो आज जो भी हम लोग सवाल और उसके जवाब जो डिस्कस करेंगे, यानी कि जो सवाल जवाब आज हम लोग पढ़ेंगे, उनमें से मैक्सिमम सवाल जो हैं वो उनके लिए हैं जो आपसे परिचित हैं, जिनसे आप या तो रोज़ मिलते हैं या कभी कभार मिलते हैं, आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, बहुत पुराने से दोस्त हों, आपके आस पड़ोस के लोग हों, ऐसे सारे लोग जिनको आप जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप क्या पूछेंगे, अरे कैसे हैं, यानी कि हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। जवाब होना चाहिए मैं ठीक हूँ। बिल्कुल, हमेशा जवाब यही होना चाहिए, हमेशा आप ठीक रहें। और जवाब होना चाहिए मैं ठीक हूँ, यानी कि आई एम फाइन। इसके अलावा अगर कोई समस्या है और आप उसको बताना चाहते हैं तो ही आप बताइए, ठीक है, नहीं तो आई एम फाइन से काम चल जाएगा। हाउ इज़ योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। अब ये जो है ये किन से बात होती है, बहुत पुराने किसी दोस्त वगैरह से अगर मिल रहे हैं, वो आपके परिवार को भी अगर जानता है, या आप किसी ऐसे इंसान, अंकल आंटी या ऐसे किसी से भी परिचित से मिल रहे हैं जो आपके परिवार से भी रिलेटेड है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं या वे आपसे पूछते हैं कि आपका परिवार कैसा है। हाउ इज़ योर फैमिली। जवाब एवरीवन इज गुड, सभी लोग अच्छे हैं। परिवार के बारे में पूछ रहा है तो सारे लोगों के बारे में पूछ रहा है ना, तो सारे अच्छे हैं, एवरीवन इज गुड। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं। ये एक अजनबी का सवाल है, मतलब कहीं पे अगर गए हैं किसी काम से, तो वहाँ पे हो सकता है आपसे कोई पूछे कि आपके पिता क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों से स्कूल में टीचर्स द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि भाई पापा क्या करते हैं, है ना, आपके पिता क्या करते हैं। व्हाट डज योर फादर डू। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं, या मेरे पिता एक डॉक्टर हैं, मेरे पिता इंजीनियर है, मेरे पिता बिजनेसमैन है, मेरे पिता सर्विसमैन है। आपकी इच्छा के हिसाब से, मतलब जो भी आपके फादर का प्रोफेशन हो, यानी कि आपके पिता जो भी काम करते हैं आप बता सकते हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, आपको बस यहाँ डॉक्टर के जगह पे लगा देना है जो भी आपके फादर काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर आपके पिता इंजीनियर है तो माई फादर इज एन इंजीनियर। माई फादर इज अ बिजनेसमैन, अगर उनकी दुकान है या नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो माई फादर इज अ बिजनेसमैन। माई फादर इज अ सर्विसमैन, अगर जॉब में है तो, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो, या तुम कहाँ से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। जवाब आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, या तो फिर आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम मॉल। जहां से भी आप आ रहे हो वहां का जवाब आप ऑफिस की जगह पे उस जगह के बारे में आप बता देंगे।
आर यू इल, क्या तुम बीमार हो? आर यू इल, क्या तुम बीमार हो? येस आई एम हैविंग अ फीवर, अगर बीमार है तो हाँ भाई बीमारी है, मतलब फीवर है हमें, या जो भी आप जिस भी समस्या से पीड़ित हो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर नहीं है तो नो आई एम फाइन, यानी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं या मैं ठीक हूं। नो आई एम फाइन। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूं। आप जहां कहीं भी जा रहे हो जवाब में वो जगह का नाम आप मेंशन करेंगे। बढ़ते हैं आगे। हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपकी उम्र क्या है या आपकी उम्र कितनी है या तुम कितने साल के हो, एक ही बात है, यानी कि हाउ ओल्ड आर यू। जवाब में जितनी भी आपकी उम्र हो, आप जो यहाँ पे मैंने लिया है 15 उसके जगह पे लिख देंगे, मतलब बोल देंगे। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 15 वर्ष है। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 25 वर्ष है। आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 45 साल है। आपकी जितनी भी उम्र होगी 15 के जगह पे बस वो आ जाएगा, ठीक है, बाकी आंसर सेम रहेगा। When did you come, तुम कब आए? When did you come, तुम कब आए? I came yesterday, मैं कल आया। I came yesterday, मैं कल आया। अब yesterday का मतलब क्या होता है? मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है। yesterday का मतलब क्या होता है? अगर आपने वोकैबुलरी यानी कि जिसमें वर्ड्स कराती हूँ वो सारी क्लासेस नहीं अटेंड की हैं तो जल्दी से करिए, क्योंकि मैंने ये सारे बता रखे हैं। क्योंकि आप वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स की क्लासेस करेंगे तो आपको सेंटेंसेज और क्वेश्चन आंसर्स और पैराग्राफ्स और इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस तभी बेहतर तरीके से समझ आएंगे, है ना। तो आपको क्लासेस जो है वर्ड्स वाली करना कंपलसरी है। फिलहाल बता दूं, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल के लिए अंग्रेजी में एक टर्म है जिसको कहते हैं यस्टरडे। तो आप जब भी बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हो तो आप यस्टरडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, मैक्सिमम टाइम लोग पूछते हैं। जवाब देख लीजिए, आप जहां भी रहते हो वहां का नाम बता देंगे। आई लिव इन शिलोंग, मैं शिलोंग में रहता हूं। आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूं। आई लिव इन अंबाला, मैं अंबाला में रहता हूं। ये आपकी करंट लिविंग पोजीशन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि अभी जहां आप रह रहे हैं उस जगह के बारे में पूछ रहा है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं? अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। जब आपसे कोई पूछे आप कहाँ के निवासी हैं तो आप जिस जगह पे अभी रह रहे हैं अगर वही आपका निवास स्थान है, यानी कि आप हमेशा से वहीं रहते हैं, तब तो आंसर सेम रह जाएगा। यानी कि आई एम फ्रॉम जयपुर, मान के चलिए कोई बंदा है जो जयपुर से ही बिलोंग करता है, यानी कि जयपुर में ही मतलब उसका जन्म स्थान वही है, कर्म स्थान वही है, तो जयपुर ही हो जाएगा आंसर। बट कोई हो सकता है कि जयपुर में जन्म हो उसका लेकिन वो अभी चंडीगढ़ में रहता हो, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? आई एम फ्रॉम जयपुर लेकिन आई लिव इन चंडीगढ़। आ गया समझ दोनों क्वेश्चंस में फर्क? वेयर आर यू फ्रॉम, ये आपके जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के बारे में पूछता है। आई एम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से हूं। आई एम फ्रॉम गुजरात। इसी तरीके से अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन में रहते हैं, तो उनके लिए जवाब होगा आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं? वॉट डू यू डू? आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। या आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूं। हो सकता है आप स्कूल में काम करते हो, आई वर्क इन अ स्कूल। हो सकता है आप हॉस्पिटल में काम करते हो, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, अगर आप काम करते हैं तो जिस भी कंपनी में काम करते हो बैंक के जगह पे वो लिख दीजिएगा। जिस भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो बैंक, जहां पे मैंने एग्जांपल लिया है वहां पे आप उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। हो सकता है आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, XYZ कोई प्राइवेट कंपनी है जहां पे आप काम करते हो, तो क्या हो जाएगा? आई वर्क इन XYZ कंपनी। ठीक है, आपकी कंपनी का नाम मतलब कि, ठीक है, मुझे तो नहीं पता आपकी कंपनी का नाम, तो आप उस जगह पे अपनी कंपनी का नाम बताइएगा। ठीक है, और अगर आप बच्चे हैं तो भाई तो फिर तो बढ़िया है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है? जवाब नहीं, अगर ठीक नहीं है तो, और अगर बढ़िया है तो यस एब्सोल्युटली फाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है। यस एब्सोल्युटली फाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं आगे। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है?
डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे। येस प्लीज़ हेल्प, यानी कि हाँ कृपया मदद करें। नो थैंक्स, जी नहीं धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आई एम फीलिंग बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। या फिर नॉट सो गुड, मतलब उतना अच्छा नहीं है। आई एम फीलिंग बेटर, या तो ये जवाब होगा, यानी कि हाँ मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। नॉट सो गुड, यानी कि मैं उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। वॉट डू यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। वॉट डू यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। जवाब आई वुड लाइक टू हैव टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू हैव टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। या फिर कॉफी, मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा। मैं सूप लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू हैव सूप, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव टी। बढ़ते हैं आगे। आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो या क्या आप शादीशुदा हैं। आर यू मैरिड, जवाब क्या हो जाएगा। येस आई एम मैरिड, अगर शादीशुदा हैं कि हाँ मैं शादीशुदा हूं। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। यहां कैसे आना हुआ या कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर। आई एम हियर टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए यहां आया हूं। आई एम हियर टू मीट यू। वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। जवाब आई विल कम बाय टुमारो, मैं कल तक आ जाऊंगा। आई विल कम बाय टुमारो, मैं कल तक आ जाऊंगा। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। जवाब आई एम रोहन, मैं रोहन हूं। आई एम रोहन, मैं रोहन हूं। आपका जो भी नाम है आप रोहन के जगह पे उसको डाल सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया है रोहन का। वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। जवाब आई विल गो आफ्टर 2 days, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। आई विल गो आफ्टर 2 days, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं। हाँ मैं जाना चाहता हूं। येस आई वॉन्ट टू गो। नहीं मैं नहीं जाना चाहता। नो आई डोंट वॉन्ट टू गो। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट आर यू स्टडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं। वॉट आर यू स्टडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। वॉट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। वॉट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा हूं। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। माई डैड इज कमिंग, मेरे पिताजी आ रहे हैं। माई डैड इज कमिंग, मेरे पिताजी आ रहे हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। आई एम एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं या मैं दफ्तर में हूं। आई एम एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं या मैं दफ्तर में हूं। बढ़ते हैं आगे। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। माई जर्नी वॉज गुड, मेरा सफर अच्छा रहा। माई जर्नी वॉज गुड, मेरा सफर अच्छा रहा। आर यू गेटिंग रेडी, क्या आप तैयार हो रहे हैं। आर यू गेटिंग रेडी, क्या आप तैयार हो रहे हैं। येस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। येस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। नहीं मैं तैयार नहीं हूं, हो सकता है ना तैयार ना हो। नो आई एम नॉट रेडी। नो आई एम नॉट रेडी। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है। इट इज 10 kilometers फ्रॉम हियर, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इट इज 10 kilometers फ्रॉम हियर, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, यहां कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, यहां कैसे आना हुआ। एक्चुअली आई हैड सम वर्क नियर बाई,
वास्तव में मुझे पास में कुछ काम था, मतलब काम के लिए यहाँ आया हुआ था। या तो फिर आई एम हियर टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। आई एम हियर टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। डू यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो? येस आई वॉन्ट टू गो, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। नो आई डोंट वॉन्ट टू गो, नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ। डू यू फील टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं? डू यू फील टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं? येस अ लिटिल बिट, हाँ थोड़ा सा। येस अ लिटिल बिट, हाँ थोड़ा सा। या फिर नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, या कोई नहीं बिल्कुल नहीं। हु इज इट, ये कौन है? हु इज इट, ये कौन है? माई कलीग, कलीग कौन होता है? जो आपके साथ ऑफिस में काम करता है। कलीग कौन होता है? जो आपके साथ ऑफिस में काम करता है। माई कलीग, मेरा सहयोगी। या फिर यह हो सकता है आपके फादर हो तो आप बोलेंगे माई फादर, मदर हो माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई डॉटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वेयर टू गो, कहाँ जाना है? वेयर टू गो, कहाँ जाना है? लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट, शुरू कैसे करें? हाउ टू स्टार्ट, शुरू कैसे करें? स्टार्ट बाय सेइंग हेलो, नमस्ते कहकर शुरू करें या नमस्ते कहकर शुरुआत करें। स्टार्ट बाय सेइंग हेलो। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए? येस आई एम लर्निंग इंग्लिश, हाँ मैं सीख रहा हूं। येस आई एम लर्निंग इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। क्लियर है? समझ आ गई बात? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी बनता है। क्यों? क्योंकि चैनल पर चल रहा है फिलहाल बेसिक प्लस का कोर्स और जैसे ही ये खत्म होगा 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है नया कोर्स बेसिक प्लस 1। तो अगर वो कोर्स ज्वाइन करना है और एक भी नोटिफिकेशन यानी कि जब भी क्लास आए आपको पता लग जाए, ये वाली चीज अगर मिस नहीं करनी है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही आपके सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसकी क्लास आ चुकी है, ई बुक भी आ चुकी है। ये दोनों अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की किताब भी आ चुकी है। जी हाँ, बेसिक प्लस जो कोर्स अभी चल रहा है, जो 15 डेज का कोर्स है, जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा और फिर 10 दिसंबर से नया कोर्स आएगा, वो उसकी कोर्स की किताब भी मैंने बोला था ना 1 दिसंबर से आ जाएगी, तो भाई 1 दिसंबर से किताब आ चुकी है, ई बुक है ये। तो इसके लिए भी आपको करना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज लिख करके कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स की ई बुक चाहिए। ठीक है, और उसकी प्लेलिस्ट भी जरूर मांग लीजिएगा। यानी कि आपको क्या करना है, आपको कोर्स भी मंगानी है और ई बुक भी मंगाना है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च कर रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। ये सारी किताबें आपके लिए बेहद मददगार साबित होने वाली हैं। इसके साथ ही इन सबको कंबाइन करके एक किट भी लाने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो कौन कौन एक्साइटेड है इसको लेकर के मुझे कमेंट करके जरा बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है? जो भी सवाल हो आपका इस कोर्स से रिलेटेड, उसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके आपको इंक्वायरी करनी है, कोर्स का नाम लिख करके भेजना है और ये जरूर पूछ लेना है कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, जिसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी क्या करनी है भाई, कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, या इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिमाग में हो वो आप पूछ सकते हैं। ये है बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स, यानी कि छोटे बच्चों को इसमें ग्रामर सिखाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कोर्स जो है इतना आसान है, इतना इंटरैक्टिव है, इतना खेल खेल में इतने मजे से बच्चों को सिखाया जाता है
कि बच्चे बड़े आराम से सीख लेते हैं और बहुत जल्दी जो है उनका उपयोग सीख लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे उसका राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, और ग्रामर भी, ये दोनों चीज़ें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपकी आरसी हो, चाहे आपका लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन हो, या हो आपकी ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।